हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 खुलते पंख का पाठ 14 दोहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। इसका अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते वक्त बाल्टी से बंधी रस्सी के निरंतर प्रयास से एक कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाई ना मिले जो पंखा की पौन। विद्या रूपी धन मेहनत करने से ही मिलता है। जिस प्रकार हाथ से चलाने वाले पंखे की हवा लेने के लिए हमें अपने हाथों को हिलाना पड़ता है। अगला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मधुर वाणी बोलने से दूसरों को भी अच्छा लगता है और साथ में हमें भी अच्छा लगता है कि हमने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है कि बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार एक खजूर का पेड़ है, पंछियों को छाया नहीं देता और उसके फल भी बहुत ऊंचे हैं, जिस कारण उस खजूर के पेड़ का कोई लाभ नहीं। इस दोहे से हमें यही संदेश मिलता है कि बड़े होने का कोई भी लाभ नहीं होता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलटै होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है वो आज कर लो और जो काम आज करना है वो अभी कर लो। क्योंकि अगर हम अपने काम को टालते जाएंगे कि हम ये कल करेंगे ऐसे करके, तो ये आखिर में बहुत सारा काम जमा हो जाएगा और फिर वो काम हम कब करेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए, पंडित भयो न कोय, ढाई आकड़ प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दोहे से हमें यह पता चलता है कि कितनी भी हम मोटी मोटी किताबों को पढ़ लें, कितना भी ज्ञान उनसे प्राप्त कर लें, तब भी कोई पंडित नहीं हो जाता। लेकिन जिसने 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम अपने हृदय में दूसरों के लिए रखा हो, वह पंडित कहलाता है। रहीम देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कि जहाँ पर सुई का काम होता है वो काम तलवार तो नहीं कर सकती। इसीलिए हमें इससे संदेश मिलता है कि हर एक वस्तु का अपना एक महत्व होता है। यो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से मेहंदी लगाने वाले की खुद की उंगलियां भी मेहंदी लगाने वाले के हाथ में रचती हैं, रंग लग जाता है, उसी प्रकार दूसरों पर उपकार करने वाले का भी प्रशंसनीय होता है, क्योंकि वह परोपकारी व्यक्ति होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जड़मति, जड़मति अर्थात मूर्ख। सुजान, सुजान वो होता है जो चतुर होता है। रसरी, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप है रस्सी। सील यानी पत्थर। उद्यम यानी मेहनत। परिश्रम, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, अगर आप दोनों याद कर ले तो बहुत अच्छा। पौन यानी हवा। बानी, वाणी, ये बानी का शुद्ध रूप है। आपा अहंकार
औरन, औरों को भी। शीतल यानी ठंडा, शीतल, सुखी। इसमें से आप किसी भी एक को याद कर सकते हैं। पंथी, राही यानी जो रास्ते पे चलता हो। काल यानी कल। प्रलय, इसका शुद्ध रूप होगा प्रलय। बहुरी, फिर। पोथी यानी पुस्तक। मुआ, पर गया। आखर, आखर है अक्षर, उसका शब्द शुद्ध रूप। लघु यानी छोटा। तरवारी, तलवार। उपकारी, जो दूसरों पर उपकार करें। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी इसका प्रयोग हो सकता है कि जो दूसरों पर उपकार करे, उपकारी।